हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास 10th की लेसन 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का पार्ट 6 बताने जा रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को कंबाइंड फॉर्म में हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कंबाइन होना। कंबाइन होना यानी व्हेन टू सब्सटेंस आर कंबाइन, when two substances are combined to form a single substance is called combination reaction. When two substances are combined to form a single substance is called combination reaction. टू सब्सटेंस कंबाइन होकर सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। टू सब्सटेंस या टू कंपाउंड कंबाइन होकर के सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। तो इस रिएक्शन में टू एलिमेंट भी कंबाइन हो सकते हैं, टू कंपाउंड भी कंबाइन हो सकते हैं और एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी कंबाइन हो सकते हैं। एंड इस कॉम्बिनेशन में टू एलिमेंट्स combine to form single substance and two compound combine to form single substance, and one element and one compound to form a single substance। एंड इस कॉम्बिनेशन में टू एलिमेंट कंबाइन होकर सिंगल सब्सटेंस बना सकते हैं या टू कंपाउंड कंबाइन होकर सिंगल सब्सटेंस बना सकते हैं या फिर वन एलिमेंट और वन कंपाउंड कंबाइन होकर के सिंगल सब्सटेंस बना सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका एग्जांपल देखते हैं। से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बर्न होता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम बर्न विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वन एलिमेंट मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वन एलिमेंट रिएक्ट विथ अदर, यानी कि वन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। कॉम्बिनेशन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है वाटर, और इस केस में भी हम देख रहे हैं कि सिंगल सब्सटेंस हाइड्रोजन और सिंगल सब्सटेंस ऑक्सीजन। तो
हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सिंगल सब्सटेंस कंबाइन हो रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होने के बाद सिंगल सब्सटेंस वाटर बना रहा है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। ठीक इसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल सब्सटेंस बनाता है। यहाँ पर भी यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। कॉम्बिनेशन कार्बन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रहा है। गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। तो हाइड्रोजन क्लोरीन से कंबाइन होकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। सोडियम क्लोरीन गैस से रिएक्ट करता है और बनाता है सोडियम क्लोराइड 2NaCl। आयरन सल्फर से रिएक्ट करता है, बनाता है आयरन सल्फाइड। तो यहाँ पर सभी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डेफिनेशन के अनुसार टू सब्सटेंस कंबाइन होकर के सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। इसमें सभी एग्जाम्पल में टू सब्सटेंस यानी टू एलिमेंट कंबाइन होकर सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, टू एलिमेंट कंबाइन होकर सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट कंबाइन होकर के सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कंपाउंड का कि दो कंपाउंड मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लाइम कहते हैं, लाइम। अगर इस लाइम में हम वाटर मिलाते हैं तो यह रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है और वाटर भी एक कंपाउंड है। दोनों कंबाइन होकर के यहाँ पर सिंगल सब्सटेंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसे हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। स्लैग्ड लाइम कहा जाता है। अमोनिया गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से रिएक्ट करती है और बनाती है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। यहाँ पर टू कंपाउंड कंबाइन होकर के सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं अमोनियम क्लोराइड। यह भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन होकर के सिंगल सब्सटेंस बनाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। दोनों गैसियस फॉर्म में है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है, और कंबाइन होकर के बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है और एक सिंगल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन होकर के सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म sulfur dioxide react with oxygen to form sulfur trioxide।
सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर भी एक एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 ये कंपाउंड है और दोनों कंबाइन होकर के सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, यानी कम्बिनेशन रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरह से कम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड हम पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डीकम्पोस्ट मीन्स इसमें ये सिंगल सब्सटेंस डीकम्पोस्ट होकर के 2 और मोर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन the reaction in which a single compound split up into 2 or more element is called decomposition reaction. तो decomposition reaction क्या है? The reaction in which a compound split up into 2 or more element is called decomposition reaction. ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर के 2 और मोर सब्सटेंस बनाता है वह डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। यह डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है, अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। यह कम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन है। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 एलिमेंट कंबाइन होकर के सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, और इसमें क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर के 2 और मोर सब्सटेंस बनाते हैं, अपोजिट। तो इसका एग्जांपल समझते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ, तो इस केस में जब सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा, स्प्लिट अप होगा, तो इस केस में हीट के प्रेजेंस में भी स्प्लिट अप हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो सकता है, या सनलाइट या अदर लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है। तो देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, यह स्प्लिट अप होता है, स्प्लिट अप होकर के कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, और ये भी सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ पर हम जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, यानी बाय हीटिंग द कैल्शियम कार्बोनेट इट स्प्लिट अप इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर के 2 और मोर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जा रहा है। तो यहाँ पर डीकम्पोज्ड हो रहा है, तो ये होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पर। पोटेशियम क्लोरेट break down into potassium chloride plus oxygen. गैस सॉलिड हीट करने पर डीकम्पोस्ट हो रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन शो कर रहा है यहाँ पर। पोटेशियम क्लोरेट स्प्लिट अप इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन बाय हीटिंग। हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर डीकम्पोस्ट हो रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसी तरह से फेरस
फेरस सल्फेट हीट करने पर फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। गैसियस फॉर्म में है ये भी गैसियस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है और हीट किया जा रहा है यहाँ पर हीट करने से। तो FeSO फेरस सल्फेट हीट करने पर यह फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में मोर देन 2 सब्सटेंस में डीकम्पोज हो रहा है। तो यहाँ पर यह शो हो रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। जो ये ग्रीन कलर का होता है, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है और ये ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड जो होता है ब्राउन कलर का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये फेरस सल्फेट क्या है, सॉल्ट है और सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो इसका फार्मूला एक्चुअल में FeSO4 7H2O होता है, यानी कि 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें होता है और इसी के कारण इसका कलर ग्रीन होता है। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये जो 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वह इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होने की वजह से इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। लेकिन जब इसी हम फेरिक ऑक्साइड में वाटर अगर हम डाल देते हैं तो ये वाटर एब्जॉर्ब करके 7 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेता है और फिर से ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि क्यों फेरस सल्फेट को हीट करने पर ग्रीन से ब्राउन क्यों हो जाता है? क्योंकि हीट करने पर इसका आंसर यही होगा कि हीट करने पर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये लॉस कर देता है। तो एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सिंगल सब्सटेंस हीट करने पर 2 और मोर सब्सटेंस बनाता है। तो यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन शो हो रहा है। इसके बाद वाटर है। अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये वाटर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक डाउन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। गैस और लिक्विड। तो यहाँ पर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी देने से, अभी इसके पहले हमने देखा कि हीट देने से ब्रेक डाउन हो रहा था सिंगल सब्सटेंस। यहाँ पर सिंगल सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर 2 और मोर सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस 2 और मोर सब्सटेंस में कंबाइन हो रहा है, डीकम्पोस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर यह डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। अब सोडियम क्लोराइड है 2NaCl जो कि मोल्टेन फॉर्म में है, मोल्टेन फॉर्म मीन्स लिक्विड फॉर्म में है यह। और इस सोडियम क्लोराइड लिक्विड में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी देने पर यह सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन गैस में डिवाइड हो जाता है। यह लिक्विड फॉर्म में है और यहाँ पर हम क्या पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन शो कर रहा है। डीकम्पोजिशन तो मोल्टेन फॉर्म में सोडियम क्लोराइड जो है साल्ट सोडियम क्लोराइड मोल्टेन फॉर्म में है। यह इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो डीकम्पोज होता है सोडियम और क्लोरीन गैस में। कुछ अदर एग्जाम्पल हम देखते हैं जो कि ये शो करता है कि लाइट के प्रेजेंस में वह कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर सब्सटेंस में। लाइट के, चाहे सनलाइट हो चाहे अदर लाइट हो। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl 2AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है और यह सिल्वर क्लोराइड Ag सिल्वर में और क्लोरीन गैस में
डिवाइड हो जाता है जब इस पर लाइट पड़ता है, तो यह डीकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है। ये जो सिल्वर क्लोराइड है यह वाइट कलर का होता है और ये सिल्वर जो होता है वह ग्रे कलर का होता है। ये गैसियस फॉर्म में है, सिल्वर सॉलिड फॉर्म में है और यह सॉलिड फॉर्म में है। तो अगर हम सिल्वर क्लोराइड को ऐसे ही सनलाइट में रख देते हैं तो सनलाइट में रखने से क्या होता है, तो सनलाइट पड़ता है तो ये इसको सिल्वर क्लोराइड जो है कि डिकम्पोस्ट हो जाता है, वह सिल्वर और क्लोरीन गैस में डिकम्पोस्ट हो जाता है। तो यह सिल्वर क्लोराइड होने की वजह से वाइट होता है और जब यह सिल्वर में चेंज हो जाता है तो वह ग्रे कलर हो जाता है। अगर हम इस सिल्वर क्लोराइड को किसी वाच ग्लास में रख दें, सिल्वर क्लोराइड को इसमें, तो और सनलाइट इस पर अगर पड़ रहा है तो क्या होगा कि इसका जो कलर है, सिल्वर क्लोराइड को लाइट में रखने से इसका कलर जो वाइट है, वाइट से ग्रे हो जाएगा, क्योंकि यह ब्रेक डाउन हो जाता है, सनलाइट के प्रेजेंस में ही ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है 2AgBr। तो सेकंड एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड ये भी वाइट कलर का होता है, वाइट कलर, और इसको भी सनलाइट में रख देने से लाइट जब पड़ता है तो डिकम्पोस्ट हो जाता है सिल्वर और ब्रोमीन में। सिल्वर ग्रे कलर का होता है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये भी शो कर रहा है। तो AgCl सिल्वर क्लोराइड ब्रेक इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन in the presence of light and silver bromide break down into silver and bromine gas। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, हीट करने पर ब्रेक डाउन हो रहा है और यह लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ दो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होगा।